दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कठोपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों इसका वीडियो नंबर 17। आज हम चैप्टर 1 सेक्शन 2 के श्लोक 5 और 6 देखेंगे। दोस्तों ये प्रेय और श्रेय की बात है। दोस्तों विद्या और अविद्या की बात है। Here Dharmraj has talked about the power of discrimination. वैराग्य और त्याग दोनों की बात है। दोस्तों वैराग्य तो वो जो अभी आया ही नहीं है, उसकी भी चाहत नहीं दोस्तों, जिसके आने की अभी उम्मीद है। और त्याग वो जो आ तो गया है लेकिन अब उससे कोई लगाव नहीं। ऐसे जीवन की स्थिति। Yama is continually praising the power of discrimination of नचिकेता। रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को और he is delivering to। यहाँ पे दोस्तों ये जो अविद्याग्रस्त होते हैं, इनकी क्या हालत होती है, इसके बारे में बता रहे हैं अब धर्मराज। कहने कहने में ही एक गहरी बात बता गए हैं। दोस्तों हमें मालूम है ये कब कठोपनिषद की उत्पत्ति हुई थी और आज तक वो बात साक्षर चलती जाती है। धर्मराज बताते हैं अबाउट ये अविद्या से जो ग्रस्त होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। 1, 2, 5। अविद्या या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। The ignorant who live in the midst of darkness but fancy themselves to be wise and learned go round and round, deluded in many crooked ways, as the blind that are being led by the blind। ये जो दोस्तों प्रयास वाले हैं, अविद्या याम अंतरे वर्तमाना, जो लोग इग्नोरेंस में रहते हैं वो क्या सोचते हैं। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। They think themselves to be very intelligent. They fancy themselves to be highly learned. द्रम्य माना पर्यन्ति मूढ़ा, deluded in many crooked ways,
These ignorant go round and round. दोस्तों, ये मन की स्थिति, अटक जाना, रिपीट करते रहना, उसी पॉइंट पे, उसी समझ पे, उसी चाल में, उसी सर्कल में, आपने ऑब्जर्व तो किया होगा फ्रेंड्स। अंधेन एव नीयमाना यथा अंधा। Even as those who are blind are led by others who are equally blind. यहाँ पे दोस्तों यमराज बता रहे हैं what is in store for all those, most of us as we are, who live in the path of prayas. बता रहे हैं, हाँ, जो हमारे भीतर नचिकेतास बैठा हुआ है, यदि उसकी हम सुन लें तो हम इससे स्वयं को बचा सकते हैं। बताते हैं कि फॉर सच पीपल एज वी मोस्टली लिव, द एंटायर स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट इज लॉपसाइडेड। ये जॉन्डिस्ड आई ऑफ पर्सनल प्लेजर, ऐसा कुछ है ये प्रयास। ऐसी नजरों से, ऐसी आंखों से जैसे पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं हम लोग। हाँ, हमारे बीच में भी कुछ ऐसे होते हैं जो वाइज कहते हैं स्वयं को। Their wisdom consists in giving advice to people on how they can also become successful, जैसे कि वो स्वयं बने हुए हैं। वो दूसरों को सलाह देते हैं to pursue pleasure, study for the sake of earning more, and enjoy as much as they can. देखिए, नचिकेता ने पूछा है ये बियॉन्ड के बारे में, ब्रह्म विद्या के बारे में, द हिडन सीक्रेट स्टडी ऑफ सेल्फ के बारे में। तो पहले प्रयास और श्रेयास के चैप्टर को कवर करते हुए यमराज बता रहे हैं, ये जो प्रयास वाले हैं, दे अटरली डिटेस्ट द स्पिरिचुअल पाथ। जो हायर पोजीशंस में पहुंच भी जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, उनको ही गुरु माना जाता है समाज में। दे आर गिवन ऑनर एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर मटेरियल अचीवमेंट। बताते तो ऐसा कुछ है दैट द होल स्टैंडर्ड ऑफ असर्टिंग वैल्यूज इज टर्न्ड हेड ओवर हील्स। यह है अविद्याग्रस्त हम लोगों की दुर्दशा, जो संसार के पात्र हैं। हम लोग अविद्या के भीतर रहने वाले हैं, अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेक कुटिल गतियों की इच्छा रखते हुए भटकते रहते हैं। ये अविद्या घनीभूत अंधकार के समान है और इसी में स्थित हुए हम अपने लोग, पुत्र,
वेल्थ, ऐसे सैकड़ों तृष्णा पाशों से बंधे हुए, और उसे फिर हम ये भी कहते हैं ये तो व्यवहार पक्ष है। जिस प्रकार दृष्टिहीन पुरुष से विषम मार्ग में ले जाए जाते हुए बहुत से अंधे महान अर्थ को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हम बड़े धीर यानी बुद्धिमान हैं और अपने को शास्त्र कुशल मानते हैं, लेकिन प्रयास वाली बात दोस्तों, यमराज बता रहे हैं मूढ़ता है ये। अविवेकी पुरुष नाना प्रकार की अत्यंत कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए जरा मरण और रोगादि दुखों से सब और भटकते रहते हैं। ये होता है हम लोगों का यथार्थ। साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, दैट सच पीपल, मैं तो कहता हूं वी पीपल गो राउंड इन सर्कल्स फॉलोइंग द क्रोकेड पाथ ऑफ चीटिंग एंड लाइंग। और वो जो इनको फॉलो करते हैं, दे आल्सो जॉइन देम इन दिस मैरी गो राउंड, द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड। और आगे यह भी बताते हैं कि ऐसे लोग समहू इफ स्ट्रे इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो दुनिया जिसके बारे में तुम जानना चाह रहे हो नचिकेतास, what would they do but turn it into a business? उनके लिए the divine becomes a means for them to ask for more wealth. Their prayers are only for greater and greater wealth. They pray for long life so that they can enjoy all the more. All the blessings they seek are only for furthering their pursuit of pleasure. And this is a warning for those few who wish to follow the path of Shreyas. धर्मराज के दोस्तों, ये शब्द जो है ये प्रोवर्बियल स्टैंजा है आज तक। द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड बता तो रहे हैं, एनी अमाउंट ऑफ बुक नॉलेज कैन नॉट मेक द रियल पंडित unless one has come to live in a spirit of renunciation and live actually a life dedicated to self-purification and self-knowledge. ये self knowledge, स्व का ज्ञान, स्वयं को जानो, बता रहे हैं फ्रेंड्स। Mere book knowledge cannot make one wise, and a wise one need not necessarily be a great student of books. ऐसा है कुछ। जब ये जो mere book worms हैं, when they come to glorify the seat of Rajaguru, it leads to national ruin and international confusions. धर्मराज ने कहा दोस्तों यहाँ पे, neither mere birth nor parentage can make one a learned. When such pandits lead
Lord Death says the leader and the led would ultimately reach a similar tragic situation at once, and the comic as when a blind man is led by another equally blind man. आगे बताते हैं, प्रयास जो है दोस्तों ये एक फॉल्स विजन है। 1, 2, 6 न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं विक्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वश मा पद्यते में। The way to the hereafter is not apparent to the ignorant man who is foolish, deluded by the delusion of wealth. This is the world, he thinks. There is no other. Thus he falls again and again under my sway. कम शब्दों में पूरी बात, गहरी बात बता रहे हैं यमराज। न सांपरायः प्रतिभाति बालम, ये जो लॉन्ग टर्म गोल के मीन्स हैं, ये जिनके शॉर्ट टर्म गोल हैं उनको रिवील कैसे होंगे, उनको नहीं होते हैं। फैक्ट है, ये एक नेचुरल फैक्ट है ये दोस्तों। प्रमाद्यंतम विक्त मोहेन मूढ़म, ये लॉन्ग टर्म गोल तो उनको भी रिवील नहीं होते हैं हु आर deluded, those ignorant who are deluded by wealth and the glamour accompanying it. Ayam lokah na asti parah iti mani, उनके लिए बस यही दुनिया है, ये हेयर आफ्टर, बियॉन्ड, उस पार, वहां तो कुछ है ही नहीं। छोटी सी बात दोस्तों, आपका गोल अगर शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म तो आपको रिवील हो ही नहीं सकता। ये बता रहे हैं व्यथा प्रयास वालों की, उनको तो फॉल्स विजन में रहना ही है। पुनः पुनः वशम आप द्याते में, अगेन एंड अगेन he falls under my sway, मेरे तो चक्कर में वो पड़े ही रहते हैं। सांपराया दोस्तों बहुत प्यारा शब्द है ये। स्पिरिचुअली अप्रूव्ड मीन्स टू अटेन द हेवनली वर्ल्ड्स। ये बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ये ज्ञान, ये शॉर्ट साइटेड, ये तो बच्चा ही है दोस्तों, अभी भी बच्चा ही रह गया है। बाला साफ साफ है, बालम की बात है। A child refers to the one who has a short-term goal. He is never able to see the benefit of working towards the long-term goal. Children are attracted to the pleasures that come immediately, not those which take time in coming. यह है दोस्तों, Bala refers to a person who does not have the power to discriminate.
धर्मराज बता रहे हैं मूढ़ता के कारण, धन से, मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। ऐसे पुरुष को सांपराय भासित नहीं होता। अविवेकी पुरुष या जो अभी बालक है, उसके सामने यह ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, उसके चित्त के सन्मुख उपस्थित ही नहीं होता। और ये जो प्रमाद करने वाले होते हैं, उनकी भी दोस्तों ऐसी ही हालत रहती है कि वो हमेशा अज्ञान से आवृत रहता है। उस मूढ़ को परलोक का साधन नहीं सूझा करता। यह जो स्त्री, अन्नपाना आदि विशिष्ट दृश्यमान लोक है, बस यही है और अन्य कोई नहीं है। जो पुरुष इस प्रकार मानने वाला है, वह बारंबार जन्म लेकर मुझ मृत्यु की अधीनता को प्राप्त होता है। यह लोक प्रायः इसी प्रकार का है। नचिकेतास, मैं बार बार यही कहता हूं, जो आपके भीतर भी बैठा हुआ है, उसने बियॉन्ड को जानने का, परलोक को जानने की रिक्वेस्ट की है धर्मराज से। तो धर्मराज बता रहे हैं कि ये लोक कैसा है। द रिवार्ड्स ऑफ श्रेयस आर लॉन्ग टर्म. Impatient people cannot even see them. They do not want it and never get it. These followers of prayers believe strongly that what they see in this world is all that there is. They find no need to speculate on the existence of an invisible God. Let alone God, even heaven is out of the question for such people. Birth after birth, these people who have this low vision of life, यही तो उनका फेट होगा. What other fate can they have? They get dragged into this earth plane, birth after birth. That is, they have to repeatedly encounter me, the Lord of Death. They are always under the sway or control of death. One who is constantly and entirely engaged in the pursuit of earning, procuring, hoarding material wealth cannot and will not have either the time. आजकल देखिए दोस्तों, टाइम नहीं है प्रोफेशनल्स के पास. टीचिंग की कुछ कमी तो दोस्तों है, बहुत गंदी वाली. और द रिक्वायर्ड इनर सटिलिटी, अंदर से कुछ इच्छा ही नहीं है. इच्छा को रिमूव कर दिया गया है, कोई ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है. ये ना दिल की बात है ना दिमाग की बात है, दोनों जगह से निकाल दिया गया है. They just don't have any internal little inquiry also into the possibilities of the
hereafter. So long as the intellect and the mind are lying drowned in the vulgar values of life based upon the thoughtless conclusions and instinctive identification of oneself with one's own body, etc., one shall not come to feel easily any thirst, to know or to entertain any urge to go beyond the shackles of mortal limitations. To such men, pure materialists, the life in this plane of consciousness, generally noted for its tears and sweat, passing smiles and gasping laughters, is all the life that is. To them, the ideas of a higher and a diviner life do not even suggest as remote possibilities. Even if they are told of the existence of a higher realizable life of greater perfections, they will have neither the intellectual capacity to grasp such a philosophical ideal nor the mental accommodation to feel the divinity. बताते ही जा रहे हैं. Short life, uncertain span of existence is all that is life. That came from nowhere, that exhausts itself into a zero. This life humdrum scheme of madness, inexplicable and mysterious. Yes, supposedly कहने के लिए highly logical but meaningless, confusing and confounding. And certainly such men cannot and will not be the fit ones for philosophical contemplation or for the pursuit of strict and conscious life of self-control. ये है दोस्तों बताने वाली बात. इन 6 श्लोकों में चॉइस को एक्सप्लेन किया है धर्मराज ने दोस्तों. ये दूसरा सेक्शन जो था उसमें 6 श्लोक जो थे ये, उसमें चॉइस किसी और योनि में चॉइस नहीं है. एक एनिमल के लिए क्या चॉइस है फ्रेंड्स, एक बर्ड के लिए क्या चॉइस है, बता दीजिए आप. Only in the human form you have a choice. ये कर्म योनि है आपके उद्धार के लिए. जो आपसे नीचे के 3 हैं और जो आपसे ऊपर के 3 हैं, वो सब केवल आपके ओर देखते रहते हैं. सब बंधे हुए हैं, उनके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं. This has been told, taught, covered, recovered, said hundreds of times, even in open secret. And friends, keep in mind that अगर आप चूज ना करो तो कुछ भी नहीं है. It is as bad as living in lower or higher but a limited योनि. यह है दोस्तों मानव अधिकार, यह है मानव की तपस्या और यही है मानवता. तो ये चॉइस, इसके बारे में ये सबसे पहले ज्ञान दिया है नचिकेतास को धर्मराज ने. अब हम इससे आगे चलेंगे दोस्तों.
थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी श्योर आप कठोपनिषद कि इस व्याख्या को, इस एक्सप्लेनेशन को क्यों ओपन सीक्रेट कहता है कि ये प्रोफेशनल्स लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हैं अपने को पिलग्रिम्स से, ये चीज आपको समझ में आएगी। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज like this video, please share it with your those contacts whom you think are worthy of such knowledge. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। Thanks friends. May God bless us all.